नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की हमारी कहानी एक विश्वासघाती बाघ के ऊपर है। मेरे इस कहानी को, मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक जंगल था, उसमें गाय और बाघ जो है दोनों दोस्त थे और साथ ही जंगल में रहा करते थे। पूरे जंगल में उनके दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। गाय और बाघ दोनों एक दूसरे का सहयोग किया करते थे। दोनों मिलके ही जंगल में रहा करते थे। गाय जो थी चमत्कारी थी, लेकिन इस बात का पता बाघ को नहीं था। दोनों साथ रहने के बावजूद भी उन लोगों में एक चीज़ में अंतर था। वो दोनों जो है अलग अलग नदियों के पानी पिया करते थे। यह नियम गाय ने बनाया था। गाय ने इसलिए कहा क्योंकि गाय ने कहा कि मैं घास भूसा खाती हूँ और तुम मांस मछली खाते हो, इसलिए हम लोग का पानी अलग अलग रहेगा। और बाघ इसके लिए सहमत हो गया। फिर समय धीरे धीरे बीतता रहा। एक दिन क्या हुआ, बाघ शिकार करते हुए जंगल में काफ़ी दूर आ गया और अपनी नदी से बहुत दूर पहुंच गया। और उसको शिकार करने के बाद बहुत तेज़ प्यास लगी, तो वहाँ पास में गाय की नदी थी। तो उसने सोचा कि गाय को तो पता नहीं चलेगा, मैं चल के जो है गाय की नदी में पानी पी लेता हूँ। और उसके बाद वह गया, गाय की नदी में पानी पिया। तो जब वो पानी पी रहा था, उसी समय दूसरी तरफ गाय भी पानी पी रही थी और गाय का लार पानी में बहते हुए बाघ के मुंह में चला गया। और बाघ जब वह पानी पिया तो उसने कहा, अरे वाह, गाय का लार इतना मीठा है तो मुझे पता ही नहीं था। अगर इसका लार इतना मीठा है तो सोचो उसका मांस कितना मीठा होगा। और उसके बाद वह अपनी दोस्ती भूल के वह गाय का शिकार करना चाहता था। उधर गाय को भी इस बात का पता चल गया कि बाघ जो है अब मेरा शिकार करेगा। उसके बाद जब गाय और बाघ दोनों एक जगह मिले तो गाय ने बाघ को समझाया कि बाघ, तुम जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, ये इससे हमारी दोस्ती खतरे में आ सकती है। और बाघ सर हिला के चला गया। तो गाय सोची कि ठीक है, शायद इसे बात समझ में आ गई। लेकिन गाय बाघ के प्रवृत्ति से अच्छी तरह से परिचित थी। और उसके बाद गाय की एक बछिया थी जो छोटी सी थी, अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। गाय जो है अपने बछिया को सारे जंगल की जानकारी आके बताती थी और उससे हर बात को बताया करती थी। इस तरीके से बछिए को सारी बात पता थी। फिर उसके बाद जब 2 दिन बीता और छुपके बाघ जो है गाय का शिकार करने का जगह खोज रहा था, तो गाय समझ गई कि अब ये बिना शिकार किए नहीं मानेगा। तब उसके एक दिन वह जो है अपने बच्चिए को पास में बुलाई और एक नारियल के कटोरे में जो है अपना दूध निकाल के दे दी और कही, बेटा, जब यह दूध जो है सफ़ेद से लाल हो जाए तो समझ जाना बेटा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ और तुम इस जंगल को छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाना। और यह कह के जो है गाय वहाँ से चली गई। बछिया जो है बड़े उदास मन से उस दूध भरे कटोरे को बराबर देखने लगी और उसमें जो है जहाँ जहाँ उसकी माँ जाती कटोरे के दूध में दिखाई देती थी। और बछिया हमेशा अपने माँ को देखा करता था। फिर इतने में ही क्या हुआ, पीछे से बाघ आया और धोखे से गाय को मार के खा गया। और बछिया लगातार उसी चीज़ सबको देखा और बछिया लगातार रो रहा था। और उसके बाद उसने मन में संकल्प लिया कि जिस तरीके से इस बाघ ने मेरी माँ को मारा है, मैं भी उसको उसी तरीके से मारूंगी। फिर उसने जो है बाघ जो है आया और बछिए से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। बछिए ने मन में सोचा, हाँ बाघ चाचा, मैं जानती हूँ आप ही ने मारा है। और उसके बाद उसने चालाकी से रोते हुए बाघ चाचा के पास चिपक गई। बाघ ने कहा, अरे वाह, माँ तो मूर्ख थी, बछिया उससे भी बड़ी मूर्ख है। अब ये भी बड़ी होगी और मैं इसको भी खा के अपना पेट भरूँगा। और उसके बाद बछिया ने मन में कहा, बाघ चाचा, मैं आपसे चिपकी हूँ कि मैं आपका सारा दाव सीख सकूँ और जिससे मैं बड़ा होके मैं आपको मारूँ। उसके बाद धीरे धीरे बछिए ने
अपने अभ्यास करना शुरू कर दिया। रेतों पे चलना, पहाड़ों पे दौड़ना, वो अपनी शारीरिक क्षमता लगातार बढ़ाती थी और यह सारी घटना जो है बाघ से छिपाती थी। धीरे धीरे करके यह बछिया जो है बड़ी होने लगी और जैसे बड़ी होने लगी उसके अंदर भी चमत्कारी शक्तियाँ आने लगी जैसे उसकी माँ के अंदर थी। और यह सारी बातें वो बाघ से छिपाती थी और बाघ से उसके सारे दाव को सीखती थी चोरी छिपके। उसके भी एक छोटा सा बच्चा था और वो अपने बच्चों को बहुत मानती थी और अपनी सारी बात जैसे माँ उसको बताती थी वो भी अपने बच्चों को सारा बताती थी। और जिस दिन अंतिम समय था उसने भी कटोरे में वैसे ही दूध निकाल के दिया और कहा, बेटा आज मैं उस धोखेबाज बाघ को मैं मारने जा रही हूँ। अगर मैंने उसको मार दिया तब तो बहुत अच्छी बात है और नहीं तो तुम इस जंगल को छोड़ के चले जाना, क्योंकि मेरे बाद वो तुमको नहीं छोड़ेगा। और यह कह के बछिया उस बाघ से लड़ने के लिए गई तो बाघ ने कहा, आज तो मैं इसे पक्का है कि मार के खा जाऊंगा। और दोनों लोगों में काफ़ी भीषण लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई लड़ते लड़ते जो है न गाय कम थी न बाघ कम था। बाघ इतना ताकतवर था, बछिया थकने लगी। तब बछिया जान गई इसको ताकत से नहीं, अब मैं युक्ति से हराऊंगी। और बछिया तुरंत पीछे पलटी और तुरंत पहाड़ की तरफ भागने लगी। और जब बाघ जो है उसको दौड़ाने लगा तो बछिया कही, ओह अब ये मेरे पीछे ही आएगा। और जब देखी कि वह थक गया है तो वह जो है रेत की तरफ जाने लगी, क्योंकि रेत में बाघ कभी नहीं चल पाता, उसका पैर धंस जाता है। और वह जैसे ही रेत में गई उसके पीछे बाघ भी गया और उसका पैर धंस गया। और जब बछिए ने ये देखा कि अब वो अपना पैर नहीं निकाल पाएगा, नहीं हिल पाएगा, तब उसने दौड़ के सींग से उसके पेड़ को फाड़ डाला और बाघ, विश्वासघाती बाघ वहीं मर गया। और उसके बाद यह सारी घटना उसका छोटा सा बच्चा दूध के कटोरे में देख रहा था। और उसके बाद बछिया अपने बच्चे के पास में आई और ढेर सारा प्यार की और दोनों ने एक साथ जंगल छोड़ दिया। साथियों, विश्वासघात करने का नतीजा हमेशा ही बुरा होता है। कभी किसी के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। साथियों, इस तरीके से मेरी कहानी और बात यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर पसंद आई हो मेरे इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरे आने वाली कहानी के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। साथियों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।